नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सर्दी के सितम की। तो प्रदेश में सर्दी का जो दौर है वो लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त प्रदेश में सक्रिय है और इसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कोहरे की आगोश में पूरा गुलाबी नगरी जयपुर शहर में यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और बारिश का दौर जो है वो थमने के साथ ही कोहरा छाया हुआ है और इसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त कोहरे की वजह से 20 मीटर पर आ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में इस वक्त पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और इसी के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई है, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और अब जो है बारिश का दौर कहीं कहीं पर थमा हुआ है। अब ऐसे में बारिश ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इसके बाद कोहरा काफी हद तक छाया हुआ है और गुलाबी नगरी अगर जयपुर की बात की जाए राजधानी की तो पूरी तरीके से राजधानी कोहरे के आगोश में है। ऐसे में विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़कों पर वाहन चालकों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी की तस्वीरें हैं जहां पर दिन में भी जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट्स जलाकर यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सीकर की बात करें तो जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है और अधिकांश इलाकों में कोहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। आज के अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। बीते 2 दिन सीकर में मावट भी हुई है और तापमान आज जो है 6.8 डिग्री दर्ज किया गया है। तो सीकर में भी लगातार मौसम में बदलाव और जिले भर में कोहरा छाया हुआ है। अधिकांश जगहों पर बताया जा रहा है कि घना कोहरा है और आज का जो तापमान है 6.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बीते 2 दिन में सीकर में मावट भी देखने को मिले हैं। सीकर से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कोहरा और धुंध सड़कों पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वाहन चालकों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। इसके साथ ही हेडलाइट का सहारा लेकर वाहन चालक जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर की बात करें तो बारिश के बाद कोहरे का कहर यहां पर भी देखने को मिल रहा है और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। हाईवे और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में 20 से 30 मीटर विजिबिलिटी है। अजमेर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले आपने आपको सीकर की तस्वीरें दिखाई, जयपुर की तस्वीरें दिखाई हैं और ये अजमेर से तस्वीरें जहां पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है, साथ ही जनजीवन इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। पूरा शहर कोहरे के आगोश में, हेडलाइट जलाकर वाहन चालक गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। रफ्तार भी धीमी है और इसके साथ ही सर्दी भी अपना प्रभाव यहां पर दिखा रही है। अलाव तापते लोग नजर आ रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए कोशिश और जतन यहां पर किए जा रहे हैं। हाईवे और सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़कें सुनसान हैं, गलियां सुनसान नजर आ रही हैं और जो लोग जरूरी कामों के लिए निकल भी रहे हैं उनकी भी रफ्तार बेहद कम नजर आ रही है। गर्म कपड़ों में लिपटे जो लोग हैं अलाव का सहारा लेते भी नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, नागौर का रुख करेंगे। नागौर से हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दामोदर, नागौर की बात की जाए क्योंकि प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इस वक्त नागौर के क्या हाल है, किस तरीके का वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है मौसम में? जी अंकुर, जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ के बाद लगातार राजस्थान में मावट हुई है और मावट के बाद आज जो मौसम में कोहरा देखने को मिल रहा है, वहीं नागौर में भी आज कोहरा छाया हुआ है जिसके कारण आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ है, लेकिन जो हाईवे पर चलने वाले वाहन है उनमें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार कोहरे के जो विजिबिलिटी कम होने के कारण
जो वाहन चालक है वो अपने वाहनों की हेडलाइटें जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही जो लोग हैं अपने दैनिक दिनचर्या के लिए निकलने वाले हैं, जरूरी काम के लिए निकलने वाले हैं, वो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अलाव का सहारा लेते हुए सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सर्दी अधिक होने व कोहरा होने के कारण जो लोग हैं वो अपने घरों में दुबके हुए भी नजर आ रहे हैं। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, सर्दी ज्यादा है, ऐसे में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, उनका भी एक बार करेंगे। कुलदीप, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, किस तरीके का मौसम वहां देखने को मिल रहा है और बारिश को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर? देखिए अंकुर, जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी दी थी वो लगभग सही साबित होती दिखाई दे रही है। कल पूरा दिन ही लगभग जो आसमान में बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी होती रही और आज अलसुबह से ही पूरे जो वातावरण है उसमें घना कोहरा छाया हुआ है। अब 9 बजे का समय हो चुका है और विजिबिलिटी काफी कम है। शहरी इलाकों में तो फिर भी थोड़ी बहुत जो विजिबिलिटी है वो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दे रही है। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कोहरे के साथ साथ में तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण तापमान में काफी कमी आई है। बीती रात भी जो तापमान था वो काफी कम दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ जो ये सर्दी है वो जो हाथ पैर है वो सुन्न कर देने वाली सर्दी है। हालांकि खेतों के अंदर जो पाला जमने की खबर है वो अभी तक सामने नहीं आई है। मौसम विभाग की अगर माने तो उन्होंने अगले 2 से 3 दिनों तक जो मावठ है वो होने के आसार जताए हैं, ओले पड़ने के भी आसार जताए हैं। फिलहाल आसमान में जो बादल छाए हुए हैं और उम्मीद है कि आज दिन में बूंदाबांदी या जो मावठ है वो होगी। जी बिल्कुल, ठीक है कुलदीप, बने रहे हमारे साथ दामोदर भी लगातार जुड़े हुए हैं। दामोदर, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक जो हालात है ऐसे ही बने रहने वाले हैं और अगले 2-3 दिनों तक कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है। ऐसे में किसानों के लिए ये जो मावठ है, जो बूंदाबांदी और जो बरसात हो रही है, जो मौसम में बदलाव हो रहा है, वो किस कदर उन्हें प्रभावित करने वाले हैं? क्या उनके लिए अच्छे संकेत है या फिर परेशानी हो सकती है? जिस प्रकार किसानों के लिए ये जो मावठ की बारिश है, कहीं बारिश है मावठ की तो कहीं लाभदायक हो सकती है फसलों के लिए, तो कहीं ये नुकसानदायक भी है। हम बात करें किसानों के गेहूं की फसल, जीरे की फसल, इसमें जो मावठ की बारिश है वो लाभदायक है। लेकिन जो सरसों की फसल है पक चुकी है उसके लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि जो पकी हुई फसल है किसान कटाई पर आ चुके हैं। जिस प्रकार बारिश होगी तो वो फसल पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसके साथ ही हम नागौर जिले से की जो विश्व प्रसिद्ध रसोई का जायका बढ़ाने वाली पान मेथी है उसकी बात करें तो उस पर जिस प्रकार ये बारिश होगी, मावठ होगी तो काफी नुकसान होगा, क्योंकि जो विश्व प्रसिद्ध पान मेथी है वो लाखों रुपए का इनकम देती है किसानों को, और जो ही ये बारिश होगी तो लाखों रुपए का किसानों को नुकसान भी होगा। जी अंकुर, ठीक है दामोदर, बने रहिए हमारे साथ जैसलमेर से शंकरदान भी जुड़े हैं। शंकरदान, जैसलमेर मरुस्थल है और सबसे ज्यादा गर्मी तो वहीं सबसे ज्यादा ठंड भी वहां पर देखने को मिलती है। इस वक्त जैसलमेर में कैसा मौसम बना हुआ है, किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं और कैसे लोगों की दिनचर्या जो है उसे प्रभावित करते ये मौसम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पिछले 2 दिन से जो जैसलमेर जिले के आसपास क्षेत्रों में जो बारिश हुई, बारिश के बाद जैसलमेर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ हल्की बूंदाबांदी और मावठ भी हुई है। उससे सर्दी का मौसम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज सुबह से ही भयंकर कोहरा है, चारों तरफ छाया हुआ है। लोगों की जो दिनचर्या में बदलाव आ चुका है, खासकर इन सर्दी और मावठ के कारण जो किसानों की चिंता की लकीरें वो चेहरे पे देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मावठ की बारिश और कई जिलों में अधिक बारिश होने के कारण किसानों की जो फसलें थी वो खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो साफ तौर से जिस तरीके से सर्दी आम जीवन में जो दिनचर्या में बदलाव लाई, उसके साथ साथ किसानों की जो सबसे बड़ी चिंता की लकीरें चेहरे पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल शंकरदान, सबसे ज्यादा जो परेशानी है इस वक्त किसानों को हो रही है, क्योंकि महीनों की उनकी पूरी मेहनत है उस पर ये पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ फसल ऐसे हैं जिन्हें जरूर यहाँ पर फायदा मिल रहा है। हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ कुलदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर की अगर बात की जाए कुलदीप, तो वहां पर कौन सी फसलें जो है सबसे ज्यादा जिनकी बुआई की जाती है इस वक्त, सबसे ज्यादा फसलें कौन सी वहां पर तैयार हैं और नुकसान कितना कुछ यहाँ पर हुआ है किसानों को?
देखिए अंकुर, जो श्री गंगानगर जिला है, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो सरसों और गेहूं है। सरसों की जो फसल है वो पिछले 15 दिनों के अंदर पाला जमने का दौर कई बार चला। ऐसे में जो सरसों की फसल है वो काफी खराब हो चुकी है। सरसों की फसल की जो फलियां हैं वो काली हो गई हैं और दाने हैं वो नष्ट हो गए हैं। किसानों का कहना है कि जो इसका उत्पादन है सरसों का वो 50 से 60% तक कम हो गया है। इसके साथ साथ जो उसकी क्वालिटी है वो भी पाला जमने के कारण खराब हो चुकी है। यही हालत गेहूं और चने की फसल की भी है, क्योंकि जो पाला जम रहा है, हालांकि उससे गेहूं को नुकसान तो कम है, लेकिन जो उसकी बढ़वार है वो रुक गई है। दूसरी ओर अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम दिन प्रतिदिन अपने रंग बदलता है। कभी कोहरा आ जाता है, कभी पाला जमता है। ऐसे में जो किसान है वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यदि कोहरा आता है तब उनको लगता है कि उनकी फसलों को फायदा होगा, लेकिन अगले ही दिन पाला जम जाता है। ऐसे में उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है। फिलहाल जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसको देखते हुए किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। कल भी पूरे जिले भर के अंदर किसानों ने उपखंड अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे और गिरदावरी की मांग की है, ताकि जो उनकी फसल खराब हुई है उनको मुआवजा मिल सके। हालांकि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरदावरी के निर्देश दे दिए हैं और जारी किए गए हैं, ताकि जिनकी जो फसलें खराब हुई हैं उनको 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। फिलहाल आज कोहरा छाया हुआ है, तो जो पाला जमने की खबर है वो सामने नहीं आई है। जी अंकुर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप। मैं रुक करूंगी दामोदर का। दामोदर, जिस तरीके से सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे, गिरदावरी को लेकर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है, वहां पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है और किसानों की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? क्या कुछ उनकी मांग है? जी अंकुर, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार 2 दिन पहले ही मावठ की बारिश हुई थी, उसके बाद से ही तुरंत ही सरकार द्वारा व प्रशासन द्वारा एक्टिव मोड नजर आ गई है। और जो किसानों की फसलें खराब हुई है उनको लेकर पटवारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी जहां पर भी फसलें खराब हुई है उनकी गिरदावरी तुरंत की जाए और 72 घंटे के अंदर अंदर ही उनकी रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि किसानों को उनका उचित मुआवजा मिल सके। जी ठीक है। शंकर दान, जैसलमेर जो है वो पर्यटन स्थल है और कई संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रोज पहुंचते हैं। अगर पर्यटकों की बात की जाए तो ये जो बदलता मौसम है उसमें पर्यटन में किस तरीके का बदलाव देखने को मिला है? क्या पर्यटन भी प्रभावित हुआ है इन दिनों? बिल्कुल, जिस तरीके से बदलते मौसम में जो सुबह की सर्दी और ठंड हवाएं, शाम की और सुबह का जो कोहरा, ये इनसे सबसे बड़ा जैसलमेर की जो पर्यटन स्थल है उन पर कहीं न कहीं जो पर्यटकों के आने का समय में बदलाव हुआ है। क्योंकि सर्दी और फॉग ज्यादा होने के कारण जो पर्यटक जो सुबह का दौर जो पर्यटक स्थलों को करते हैं, पर्यटक स्थलों को नहाने आते हैं, तो उन सभी में समय में बदलाव हो चुका। हालांकि कुछ समय बाद गर्मी, सूर्यदेव निकलने के बाद वो पर्यटक स्थलों पर चहल पहल बढ़ती है। हालांकि सर्दी से जैसलमेर की ओर जो पर्यटक आ रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं हुई है, क्योंकि इन दिनों पर्यटक सीजन का आगाज होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में फरवरी 2 से लेकर 5 तक जो विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आगाज जैसलमेर में होने जा रहा है, तो जिसको लेकर जैसलमेर में कई देशी विदेशी पर्यटक जैसलमेर की ओर आएंगे। जी चलिए, ठीक है। शंकरदान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया और दामोदर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।